नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। ये मौजूदा शासक दल एनडीए के समर्थन में बीजेपी के सरकार नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड बिल आइन कानून संशोधन जो के लाए हैं मुस्लिम समाज के लिए, सरासर ये बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 मतलब संविधान के धारा के खिलाफ, और ये बिल मुसलमानों की धर्मीय स्वाधीनता, उनकी वक्फ बोर्ड की स्वाधीनता आज़ादी और उनके हाथ से वक्फ बोर्ड की जो ताकत और शक्ति है मुसलमानों के हाथ से छीनने की बात है। ये चाहे वो किसी भी बात का हवाला क्यों ना दे, जिससे कि कहते हैं क्या इस बिल में कि मुस्लिम समाज में महिलाओं को भी इस वक्फ बोर्ड आइन कानून में सदस्यता का 2 सदस्यों मुस्लिम महिला भी रहेंगे। क्या हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे कि वैष्णो देवी ट्रस्ट है, क्या उन पे हिंदू समाज के महिला है उसके सदस्यों? क्या द्रौपदी मंदिर में जो उनके ट्रस्ट है क्या उन पे महिला सदस्य है? आरएसएस जो के संगठन है, क्या आरएसएस के संगठन में महिला सदस्य है? अरे तुम मुस्लिम समाज के महिलाओं को क्या अधिकार और हक दिलाओगे जब तुम अपने ही पत्नी अपने बीवी का अधिकार और हक को नहीं अदा कर सका? नरेंद्र मोदी साहब, तुम अपने पत्नी से इंसाफ और न्याय नहीं कर सका तो मुस्लिम समाज के महिलाओं के साथ तुम क्या इंसाफ और न्याय दिलाओगे? ये सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या। इसलिए कि इस्लाम मज़हब इस्लाम ने जो कि मुस्लिम समाज के महिलाओं को जो सम्मान और इज्जत और मान दिए हैं, तो विश्व में और भारतवर्ष में शायद ही ऐसे किसी धर्म में ऐसा इज्जत और सम्मान महिलाओं को दिया गया हो। रही बात जो कि ये कहते हैं कि बिल में कि कोई भी मुसलमान अगर वक्फ बोर्ड को दान करते हैं तो 5 साल तक के लिए वो नमाजी होना चाहिए। अरे इसका कोई ज़रूरी नहीं, चाहे वो नमाजी हो या बेनमाजी हो, या फिर वो अल्लाह पाक ने जिसे वो धन संपत्ति दौलत आमिर रईस बनाया है वही व्यक्ति वक्फ बोर्ड को दान करते हैं। रही बात जो माँ के कोख से जन्म लेकर जिस धर्म में जिसने जन्म लिया उसी धर्म का वो
कहलाएगा और वो उसी दिन से मुस्लिम और मुसलमान हो गया जो मुस्लिम समाज में मुसलमानों के घर में जन्म लिया। तुम क्या मुसलमानों को आइन कानून और इस्लाम की शरीयत की आइन कानून को सिखाओगे? तुम्हें तो अपने धर्म के बारे में, तुम्हारे धर्म के नियम तरीका को तुम्हें पता नहीं है और बहकी बहकी बातें कर कर देश और समाज को और मुस्लिम समाज को गुमराह करने की बात करते हो। जैसे हमारे बहुत से ऐसे आलिम उलमा, इस्लामिक संगठन, वक्फ बोर्ड कमेटी ये बिल को जो लाए हैं, ना ही नरेंद्र मोदी शासक दल, ना तो हमारे इस्लामिक संगठनों से कोई परामर्श किया, ना ही उनसे कोई बातचीत हुआ। अचानक से अपने ही आप में ये बिल लाकर मुसलमानों के सामने थोप दिया कि मुस्लिम समाज वाले क्या कहते क्या नहीं कहते हैं, उनसे किसी बात का विचार विमर्श किया जाए, बैठक किया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि जगदम्बे पाल को जेपीसी में भेज दिया और वो अपने मनमानी तानाशाही तरीक़ा से बिल को पेश कर दिया, बल्कि विपक्ष के बातों को भी नहीं सुना, विरोधी पक्ष के सारी बातों को खारिज कर दिया। इसी तरह से हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात उलमाए हिंद, जमात उलमाए देवबंद आंदोलन, प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन तो चल रहे हैं और चलेगा और जल्द से जल्द इस बिल के खिलाफ, ये संविधान के खिलाफ लाए गए हैं बिल, मुसलमान की ज़मीनों को हड़प करने के लिए संविधान के खिलाफ ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामला मुकदमा दर्ज किया जाए। हमारे इस्लामिक संगठन की तरफ से भी दर्ज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में मामला, और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन की तरफ से भी इस बिल के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज किया जाएगा। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से यही कहना है कि ये संविधान के खिलाफ बिल लाया गया है और मुसलमानों की अधिकार, मजहबी स्वाधीनता को, उनके वक्फ बोर्ड की स्वाधीनता को छीना जा रहा है। ये आइन कानून जिसे पास ना हो सके, इसे रोक दिया जाए। डीवाई चंद्रचूड़ को इसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई करना होगा, जो कि संविधान उन्हें अपने मजहबी स्वाधीनता, आज़ादी से अपने अपने मजहब, धर्म को पालन करने का सबको अधिकार, हक देता है। और तुम कौन होते हो किसी की अपनी संपत्तियों पर, निजी धार्मिक संपत्तियों पर आकर दखल अंदाजी करके उनकी अधिकार और हक को छीनना चाहते हो? ये सरासर संविधान के खिलाफ है। हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी, जमात उलमाए हिंद से भी, जमात उलमाए देवबंद से भी और जितने भी इस्लामिक संगठन हैं, सबसे यही कहना है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ, इस बिल के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन भी इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट जज साहब को जल्द से जल्द इसका सुनवाई करनी चाहिए और इस बिल पर रोक लगाना चाहिए। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, सबको अपने अपने मजहबी स्वाधीनता, अधिकार से जीने का हक दो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।